हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि केवीएस की बहाली इस साल आने ही वाली है। एकदम कंफर्म न्यूज़ है और इसको मान के चलिए कि आपको जो है मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में आपको देखने को मिल सकती हैं। कभी भी इसकी नोटिफिकेशन आउट हो सकती हैं। तो फिर नोटिफिकेशन की इंतज़ार किस बात की, हमें तैयारी अपनी करनी है ना। केवीएस के अंदर अगर अपना एक सीट कंफर्म करना है, अगर आपको अपना सीट सुनिश्चित करना है, तो आज से और इसी वक्त से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे केवीएस पीआरटी 2022। आप जैसे कि देख रहे हैं, इसका जो संपूर्ण सिलेबस कल हम आपको बताए थे कि क्या क्या कितने कौन सा जो है इंग्लिश से कितना नंबर आने वाला है, ये सब आपको बताए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी है तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स है तो मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, और हाउ टू क्लियर केवीएस पीआरटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो आपका सिलेक्शन इस बार केवीएस के अंदर होना सुनिश्चित है, एकदम होगा 100%। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है कैसे, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो जैसे कि आपको हम बताए थे कि केवीएस पीआरटी जो उसका सिलेबस है, उसमें आपको पेपर वन के अंदर आप जैसे देख रहे हैं, पेपर वन के अंदर आपको जनरल इंग्लिश, ठीक है, और जनरल हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद जो होता है पेपर टू होगा, और इस पेपर टू के अंदर आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, और सेकंड में जो होता है रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर लिटरेसी, उसके बाद जो है आपको पेडागोजी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको बता दिए थे। उसके बाद लास्ट में जो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, तो सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर ये सारी चीज़ें आपको जो है सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सब्जेक्ट कंसर्न में ये आपको कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश आएगा, जनरल साइंस, मैथ्स और ये इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ से 80 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। जबकि ऊपर पेपर वन और पेपर टू से जो सवाल रहेंगे, उसमें आपका जो है 70 नंबर का होगा मिला के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केवीएस पीआरटी के अंदर क्या क्या सवाल आने वाला है, और सॉरी उसका सिलेबस क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं केवीएस पीआरटी पार्ट वन है, ये पार्ट वन होगा। पार्ट वन में आपको टेस्ट, सब्जेक्ट और डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे पेपर वन के अंदर आपको जनरल इंग्लिश से पूछेंगे 10 नंबर का, कल ही आपको बताया गया था। पेपर वन से 10 नंबर का सवाल। तो 10 नंबर में जो सवाल रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी सवाल रहेंगे वो रहेगा आपका जो है आर्टिकल से, नरेशन से, प्रीपोजिशन, पंचुएशंस, फिर कंप्रीहेंशन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, इरर करेक्शन, जो इरर करेक्शन होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, इडियम्स, वर्ब्स, टेंस, एडजेक्टिव, मॉडल, वॉयस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस लेसन को, इस टॉपिक को अगर आप फिट कर लेते हैं, मतलब मजबूत कर लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप जनरल इंग्लिश के अंदर 10 सवाल आने वाला है ना, 10 सवाल, तो 10 आउट ऑफ 10 आप कर ले जाएंगे। बस इन टॉपिक को आपको बढ़िया से तैयारी, बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि इसी से सवाल आएगा। ठीक है, और इसको बढ़िया से आप तैयारी कर लेते, तो बिल्कुल हम इसी वीडियो, इसी चैनल पे आपको इन सभी टॉपिक का टॉपिक वाइज आपको जो है तैयार कराया जाएगा, जिसमें आपको बढ़िया से आर्टिकल्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें बताएंगे केवीएस के लिए। चलिए, तो फिर अगर हम हिंदी की बात करते हैं, जनरल पेपर वन के अंदर ही जनरल हिंदी की बात करते हैं, तो जनरल हिंदी में आप देख सकते हैं क्या क्या पूछने वाला है। देखिए, जनरल हिंदी के अंदर आपसे भाषा, मतलब जो उसका लैंग्वेज से कोई सवाल रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय रहेगा, वाक्य निर्माण रहेगा, पर्यायवाची रहेगा, विपरार्थक शब्द रहेगा, अनेकार्थ, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों का पहचान, जैसे वहीं इसमें विराम चिन्हों की पहचान, उसमें पंचुएशन हो जाता है, चिन्ह विचार जिसको कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ रहेंगी, अलंकार रहेगा, संधि रहेगा, तत्सम रहेगा, तद्भव रहेगा, देशज विदेशज रहेगा, ये सब समास समास से सवाल रहेगा। तो इतना अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी का जो है आपका क्या होगा, और पैसेज तो रहेगा ही, मतलब हिंदी से भी गद्यांश टाइप का 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से हिंदी का भी सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। तो मतलब अगर बढ़िया से इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं, तो हिंदी में भी आप 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम ईज़ी होता है, बस पढ़िए, थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही आसानी से कुछ चीज़ हासिल नहीं हो सकती है, उसके लिए थोड़ा-सा मेहनत तो ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 करना है हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, तो आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा-सा मेहनत, थोड़ी-सी आपकी मेहनत की ज़रूरत है। चलिए, तो अगर हम पार्ट 2 की ही बात करें, जिसमें पेपर 2 के अंदर वही क्या चा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अंदर आपसे क्या पूछने वाला है। तो देखिए, करंट अफेयर्स अवार्ड्स पूछ सकता है कि हाल ही में जो है जो जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं वो किनको किनको मिला, नोबेल प्राइज़ किनको मिला, ये सब फिजिक्स के क्षेत्र में, मतलब जो अवार्ड्स हैं ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। उसके बाद बुक एंड देयर अर्थर्स, किताब का नाम पूछेगा, उनके लेखक का नाम हो सकता है। पुराने वाला बुक का भी नाम पूछ ले, हम आपको कराएंगे ये। और उसके बाद हो सकता है कि जो नया बुक आ रही हैं उनके जो लेखक हैं वो कौन से हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स का आपको जो है करंट अफेयर्स बढ़िया से तैयारी करना होगा, जनरल नॉलेज जो भी है उसको देखना होगा। चलिए, स्पोर्ट्स से भी सवाल होंगे, खेल कूद से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, ये सब, ठीक है, यहाँ से भी सवाल आपको रहेंगे। हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, मतलब आधुनिक, ये सब आपको एंशियंट, मिडाइवल और मध्यकालीन, और जो आधुनिक है और प्राचीन है, ये सारी इतिहासों को देखना होगा, तीनों को बढ़िया से देखना होगा, समझना होगा। ज्योग्राफी से भी सवाल रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेगा, वहीं पॉलिटी से रहेगा सवाल, संविधान, ये सब राजनीतिक से पढ़ना पड़ेगा। पॉपुलेशन सेंसस, सॉरी क्षमा कीजिएगा, पॉपुलेशन सेंसस, मतलब वही जो जनगणना होता है 2011 के अनुसार, जनगणना जो भी है उसमें आपको ये थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय जो कला है और संस्कृति है यहाँ के बारे में जानना होगा कि यहाँ कहाँ के नाच ये हैं, मतलब इस तरीके के जो भी नृत्य पूछेगा, नृत्य पूछ सकता है, फिर कला के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को जानना होगा। इसके बाद और भी कुछ मिक्सलेनियस रहेंगे जो कि यहाँ से आपको देखना होगा। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से भी सवाल बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें रीजनिंग एबिलिटी आपको 10 नंबर के पूछने वाले हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपको मिरर इमेज रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, पजल्स रहेंगे, सीटिंग एंड अरेंजमेंट रहेगा, सिलोजिज्म रहेगा, डाटा सफिशिएंसी रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन का होगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग का होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा, सिंबल सीरीज, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें से रीजनिंग के अंदर सवाल कराया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसको रीजनिंग एबिलिटी को भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी कैसे हम रीजनिंग अपना करें, रीजनिंग बनाएं, इस तरीके की चीज़ों को। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी की। कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर से क्या सवाल आने वाला है, तो देख लीजिए, कंप्यूटर से सवाल आना है एब्रीविएशंस, मतलब एब्रीविएशंस का मतलब होता है जिसे आपको संक्षिप्त रूप दिया रहेगा, जिसे कहेगा कि इसका बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इस तरह के जो भी हैं एब्रीविएशन से सवाल आएंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, मतलब कंप्यूटर से बेसिक जो चीज़ें हैं उसको पूछा जाएगा। शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए कि जैसे डिलीट करने के लिए शॉर्टकट्स क्या होता है, या ठीक है, किसी चीज़ को सेव करने के लिए क्या होता है, कट करने के लिए क्या होता है, तो ये शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के बारे में ये सब जानना होगा। डाटाबेस मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। ब्राउज़र के बारे में सीखना होगा। सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन हैं जैसे गूगल है और भी विंग करके है, तो ये सारी चीज़ें जानना होगा। इंटरनेट, जनरल कंसेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट के बारे में कुछ बातें जानना होगा। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये आपको जानना होगा। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, हार्डवेयर के बारे में जानना है, इसकी कंप्यूटर के इतिहास को समझना होगा। इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का मूल्यांकन, मतलब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आपको जानना होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर के जेनरेशन जो होते हैं वो क्या हैं, उनके जनरेशन को जानना होगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के प्रकारों को समझना होगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें जानना होगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको बताया जाएगा, कराया जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पे आप बने रहिएगा। केवीएस का मतलब पूर्णतः तैयारी होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर से पूछेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेडागोजी के अंदर आप देख सकते हैं, पेडागोजी के अंदर आपको वहीं चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से सवाल रहेंगे, जिसमें आपको पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंट, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, ये सब सवाल रहेगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एंड करिकुलम से, एजुकेशन एंड करिकुलम में आपको जो सवाल रहेंगे वो लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग, नॉलेज एंड करिकुलम, फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड एप्लीकेशन इन टीचिंग्स, knowledge and methods of inquiry, learners and their context, pedagogic practice and the process of learning, ICT in education, ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन एंड करिकुलम में पढ़ना होगा। मेथोलॉजी की बात करते हैं, मेथोडोलॉजी, तो मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज,
अर्ली लिटरेसी, मैथमेटिक एजुकेशन फॉर द प्राइमरी, सोशल चाइल्ड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, प्लानिंग फॉर टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये सब मेथडोलॉजी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो सीटेट है ना, तो सीटेट का अगर आप तैयारी करते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पकड़ में आ सकते हैं अच्छा से। चलिए, उसके बाद डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ से सवाल कहेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से सवाल रहेंगे। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, जो आवश्यक स्पेशल जो बच्चे हैं उनकी जो क्या क्या आवश्यकता है ये जानना होगा। जेंडर के बारे में, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में आपको समझना है। ये किसके अंदर जानना है, तो आपको जो है ये आपको पेडागोजी के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न आता है। देखिए, सब्जेक्ट कंसर्न की जो है ना काफ़ी भूमिका है केवीएस के अंदर, क्योंकि 80 नंबर है और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आप पक्का अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट कंसर्न की जहाँ तक मेरी सवाल है, जहाँ तक बात है, तो आप इसके देखिए सब्जेक्ट कंसर्न में सब्जेक्ट पेपर विल असेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी इन फ्लोइंग एरियाज, यानी कि 4 एरियाज में जो है आपका एबिलिटी को जांच करता है। जो केवीएस के अंदर पीआरटी होता है वो आपको सब्जेक्ट पेपर के अंदर 4 क्षेत्रों में आपकी एबिलिटी को जांच करता है कि आप कैसे हैं। सबसे पहले कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो हिंदी एंड इंग्लिश के क्षेत्र में इससे आपका टेस्ट लेगा, ठीक है, जो कि आपको बताए थे कल ही कि 20-20 नंबर का दोनों होगा पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो 20-20 नंबर का होगा, तो 20 चौका 80, यानी कि यहाँ से 80 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है वहाँ से 80 नंबर सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको आपको समझना होगा। तो हिंदी एंड इंग्लिश से 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और उसमें आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जनरल साइंस रहेगा, उसके बाद मैथ्स रहेगा और उसके बाद ईवीएस जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो रहेगा। तो ये 4 क्षेत्रों में आपकी एबिलिटी को, कैंडिडेट की एबिलिटी को जांच करता है सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या होता है, ठीक है। तो कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आप देखेंगे कि द कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेटेड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज टू डील विथ स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस। कह रहा है कि बच्चे को सॉरी जो जो भी एस्पायरेंट हैं उनको जो है इंग्लिश और हिंदी का काफ़ी भाषा का जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उनकी समझ होनी चाहिए, ताकि वो एलिमेंट्री क्लासेस में बच्चों के साथ कैसे डील कर सकते हैं, कैसे आपका अपने आप को रख सकते हैं। या द एबिलिटी टू comprehend द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस देम इफेक्टिवली इन राइटिंग ओरली विल बी मेजर्ड थ्रू रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। ये जो एबिलिटी है वो इसके संदर्भ में एक्सप्रेस देम इफेक्टिवली इन राइटिंग ओनली, मतलब लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में विल बी मेजर्ड, मापा जाता है थ्रू रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब ये जो लैंग्वेज है इसको आपको मापा जाता है इंटरव्यू के माध्यम से और रिटन टेस्ट के माध्यम से। जो एस्पायरेंट है उनकी एबिलिटी को मापा जाता है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही है जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो इंग्लिश में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया है, मतलब सेम है, थोड़ा सा इसमें आपका मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल ये आ जाता है। बाकी इसमें ग्रामर जो है वैसा ही रहेगा। तो आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स वहीं, प्रीपोजिशन, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव, टेंसेस, मॉडल वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, वहीं नरेशन, पंचुएशन, लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। राइटिंग आपको लिखना चाहिए, लेटर आपको लिखना आना होगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एसी ऑन करेंट इशूज, आपको करंट इशू पर ऐसे मालूम होना चाहिए, स्पीच होना चाहिए, वोकेबलरी होना चाहिए, एडियम्स, फ्रेजेस, एंटेमन, सिनोनिम्स, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, यही आ जाता है। बाकी सब वहीं आप ग्रामर का तैयारी करेंगे इंग्लिश का तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इंग्लिश में यही पढ़ना है। अगर हिंदी पाठ्यक्रम की बात करते हैं, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, तो आप ज़रा सा देख सकते हैं कि व्यवहारिक व्याकरण में भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वहीं उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एकवचन, बहुवचन, ये सब पढ़ना है। वाक्य रचना पढ़ना होगा, विलोम या विपरार्थक शब्द पढ़ना होगा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द पढ़ना होगा, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह के बारे में, ठीक है। संधि, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, तत्सम, तद्भव, ये पढ़ना होगा, समास पढ़ना होगा, लोकोक्तियाँ पढ़ना होगा, मुहावरे पढ़ना होगा, फिर अपठित गद्यांश भाषा शिक्षण की प्रभावी विधियाँ, यानी कि भाषा शिक्षण से जो है लैंग्वेज पेडागोजी से सवाल यहाँ पे हिंदी में भी देखने को आपको मिलेगी केवीएस के अंदर। चलिए, तो ये आपका हिंदी का पाठ्यक्रम रहा। जनरल साइंस में देखिए बहुत ही बड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ,
फूड, यूनिवर्स, नेचुरल फिनोमेनन, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, प्लैनेट्स ग्रहों के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम उसके बारे में पढ़ना है। आवर कंट्री एट सरफेस, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड एंड क्रॉप्स, यानी कि हमारे जो देश में है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, भोजन और क्रॉप्स फसलों के बारे में। फिर केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना है मैटर, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, जो तत्व हैं उनके बारे में, मोलिक्यूल एंड एटम, अणु परमाणु के बारे में पढ़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ना है। गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। केमिकल पढ़ना है। फिजिकल चेंजेस, जो भौतिक बदलाव होते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में। ग्रीन हाउसेस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। मेन मेन टॉपिक है। देखिए मोशन, मोशन आपको फिजिक्स के अंदर मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सीलेशन त्वरण पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़ना है, टाइम एंड वेलोसिटी पढ़ना है, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, फोर्स इन मोशन बल और गति पढ़ना है, इनर्शिया जड़त्व पढ़ना है, मोमेंटम संवेग पढ़ना है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल मशीन, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ है, सब चलेगा। और देखिए जनरल मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कंसर्न है, ये आपको अच्छा नंबर दिला सकता है। तो सब्जेक्ट कंसर्न में जनरल मैथ्स के अंदर वही नंबर सिस्टम्स, एस्टिमेशंस ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स प्रॉब्लम्स और नंबर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, कन्वर्जेशंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड मास, मतलब यूनिट में लंबाई में द्रव्यमान में कैसे बदलें, कन्वर्ट करें। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ना है। इवन ऑड एंड प्राइम कंपोजिट नंबर्स पढ़ना है। सम विषम संख्या पढ़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है, ये पढ़ना है। एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब वही एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। रेशनल नंबर आपको, परिमेय संख्या, होल नंबर पढ़ना है। सिंक पैटर्न्स को देखते हुए आइडेंटिफाइंग फार्मुलेटिंग रूल्स, इंटेजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेजर्स, पूर्णांक, पूर्णांक के जो गुण हैं, फ्रैक्शंस पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है। परसेंटेज पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। वर्क एंड टाइम है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, बाइनोमियल्स है, पोलोनोमियल्स है, बेसिक ऑफ अलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वर्ल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल। उसके बाद ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री में भी कुछ है, मतलब थोड़ा सा मैथ में है। बेसिक ज्योमेट्रिकल लाइंस, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ओपन एंड क्लोज फिगर्स, एंगल वर्टिक्स, आर्म, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ट्रिंगल वर्टिक्स, साइड एंगल्स, इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल, साइड्स, वर्टिकल्स, मतलब वही चतुर्भुज, ये सब साइड्स, वर्टिकल्स, उनके सब कोण के बारे में पढ़ना है। सर्कल में फिर वही सेंटर, सेंटर सर्कल का दिया है। वो क्वाड्रेटर में आपको साइड पढ़ना है, वर्टिकल्स पढ़ना है, एंगल्स पढ़ना है। वही सर्कल है, सर्कल में सेंटर के बारे में, वही केंद्र के बारे में, रेडियस त्रिज्या के बारे में, डायमीटर उसकी परिधि, कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है आपका उसका कंसेप्ट जानना होगा। डाटा हैंडलिंग, पिक्टोग्राफ, स्केलिंग इन, वही डाटा हैंडलिंग से सवाल करना है, मतलब DIY से सब सवाल रहेगा। उसके बाद जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरीमीटर यूजिंग रेगुलर शेप्स, ये सब आकृतियों के बारे में भी पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट, फिर आयतन के बारे में आपका आ गया। क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, क्यूबाइड्स एंड सिलेंडर, वहीं घन, घनाभ, बेलन, ये सब के बारे में भी पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में वही है जो, मतलब अगर आप ये सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस जो पढ़ते हैं ना, वहाँ से ईवीएस से ही सवाल रहेगा, कोई ज़्यादा दूर से नहीं रहेगा। मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा सवालों का, जैसे 1 to 5 से है ना, तो थोड़ा सा लेवल रहेगा आपका, देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज, सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी, मानव का क्या अधिकार है, रोल ऑफ पंचायत, पंचायतों का क्या रोल है, नगर पालिका का क्या रोल है इन एजुकेशन, शिक्षा में, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विस, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, और भी सोशल सर्विस के बारे में पढ़ना है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, भारत में कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है, ग्रोथ पढ़ना है, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात पढ़ना है मेल पुरुष का, रूरल अर्बन कंपोजिशन, मतलब वही शहरी ग्रामीण कंपोजिशन, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज एंड कम्युनिकेटिव डिजीज, इस तरह के आपको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर रिसोर्सेज में आपको क्या पढ़ना है, रिवर के बारे में, इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप पैटर्न के बारे में पढ़ना है। मैप ऑफ इंडिया, भारत के जो नक्शे हैं उसमें से आपको लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर, मतलब वहीं वहीं आपको बोला है ना, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो वहीं आपका एक नक्शे से सवाल रहता है, जो वाटर का रिसोर्सेज है, कहाँ कहाँ से पानी आता है, ये पढ़ना है,
ठीक है? तो वहीं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट करके दिया है, नेचुरल कैलेमिटीज़ दिया है कि जो जलवायु है वो कैलेमिटी उसको कहाँ से पढ़ना है, मतलब क्या-क्या उसमें पढ़ना है। तो इसमें आपको एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, मिनरल्स, मेटल, नॉन मेटल ये सारी चीज़ें आपको नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आप तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बिल्कुल ही संपूर्ण ये सिलेबस रहा, आप इसको देख सकते हैं और बढ़िया से पढ़िए, तैयारी कीजिए, पक्का होगा, सिलेक्शन तो होना ही है। अगर कोई भी एक मन से अगर हम किसी चीज़ को चाह दें, शिद्दत से चाह दें, तो एकदम हर चीज़ संभव है। तो फिर क्यों नहीं चाहेंगे? केवीएस एक बहुत ही प्रोफेशनल जॉब होता है और इसके अंदर अगर आपकी नौकरी होती है ना, तो मत पूछिए, कमाल का ये है। ठीक है? बाकी सभी टीचर की जो बहाली होती है उससे कहीं न कहीं भिन्न है। तो इतना ही छोटा-सा सवाल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय। ख्याल रखिए अपना। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।